नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे मेहमान हैं शिवसेना जिला प्रमुख इंदौर सम्मानित श्री जितेंद्र जी वाघमारे। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप नमस्कार प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के भीतर आपको एक वॉरियर के रूप में देखा जाता है, एक योद्धा के रूप में देखा जाता है। जिस तरह से आप 2 दशक से भी अधिक समय हो गया शिवसेना के पहले सैनिक के रूप में देखे गए माहिल्या की नगरी में, उसके बाद शाखा प्रमुख के रूप में, फिर उसके बाद में आप महानगर प्रमुख के रूप में और अब जिला प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। इतना लंबा कार्यकाल शिवसेना के साथ कहीं ना कहीं हमेशा विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद आपने शिवसेना की जो पताका है, भगवा पताका, उसको कभी इस शहर में देवी अहिल्या की नगरी में न कभी झुकने दिया न थमने दिया। हमेशा उस पताका को आप बाल्यकाल से लेकर दौड़ते रहे। आपसे हम ढेर सारी बातें करना चाहेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपके बचपन की, माता पिता की। कहाँ आपका जन्म हुआ है, माता पिता कौन है, किस तरह के आपको सीख और संस्कार उनसे मिले, आपकी स्कूलिंग कैसी रही? जी नमस्कार। नमस्कार। वर्तमान और पूर्व की परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। बिल्कुल सही। मेरे जो बचपन का जो शुरुआती दौर था, मैं एक मील मजदूर के घर के अंदर जन्म लिया मैंने। मेरे पिता माननीय श्री केशवराव जी वाघमारे, जो इंदौर क्षत्रिय मराठा समाज के अध्यक्ष भी हैं, और मेरी माता जी श्रीमती कविता वाघमारे। इन्होंने बड़े ही हमारे तीनों भाइयों का बड़े चाव से लालन पोषण किया। और रही बात वर्तमान शिक्षा की और परिस्थितियों की, उस समय परिस्थितियां सदृढ़ नहीं थी, क्योंकि एक मील मजदूर के घर के अंदर तनख्वाह बहुत मुश्किल से 750-800 रुपये प्रति माह आती थी। उसी में हमें को परिवार का संचालन करना होता था। हम 3 भाइयों के अंदर सबसे बड़ा मैं हूँ। हमारी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के बाल पब्लिक स्कूल सुभाष नगर क्षेत्र के अंदर हुई, जो उस समय का बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल माना जाता था। और हर एक पिता की एक आकांक्षा होती है कि हमारा बच्चा शहर के सबसे बड़े स्कूल के अंदर पढ़े। पर उस समय की एक घटना हमारे पिताजी आज भी हमें सुनाते हैं कि उनके एक जो साथी थे, उन्होंने भी उसी दौर के अंदर एक स्कूल खोला था, मदरलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल, जो सुखलिया में स्थित है, जिसके कर्ता धर्ता उत्तम सिंह जी वालिया, जो आज बीजेपी के शहर के जाने माने शख्सियत हैं। उन्होंने उस समय बोला कि बोले केशव, आपके बेटे को हमारे स्कूल में क्यों नहीं एडमिट कराते? पर हमारे पिता की एक आकांक्षा थी कि छोटे से स्कूल की अपेक्षा उस बड़े स्कूल बाल पब्लिक के अंदर मेरे बच्चे का एडमिशन होगा तो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। और शायद उनका वो जो प्रयास था सार्थक हो चुका है। हमें उनके द्वारा जो प्रेरणा मिली, माता पिता के द्वारा जो प्रेरणा मिली, उससे आज हम बहुत कुछ शहर में कार्य कर पाएँ, लोगों को देख पाएँ, नज़रिए को उनको समझ पाएँ। और ये आज उन्हीं के द्वारा दिए गए संस्कारों का प्रतिफल है, जो मैं आज इंदौर शहर के अंदर अपने आप को एक शिवसेना के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित कर पाया हूँ। बिल्कुल, आज तो आपको खूब पहचाना जाता है देवी अहिल्या की नगरी की बात की जाए तो, लेकिन आपकी जो मजबूत पकड़ है, संगठन क्षमता है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आपके कृतित्व देख के, आपके झुंझारू व्यक्तित्व को देख के प्रभावित सा हो जाता है। जिस तरह से आप किसी काम में जुट जाते हैं, कई बार आपको एकला चलो की राह पर भी देखा गया, जब आप किसी अभियान को लेकर जुड़ते थे और अकेले ही अपनी 2 व्हीलर से मेहनत किया करते थे। आज तो आपके पास बड़ी खासी मजबूत टीम है, लेकिन हम उन शुरुआती दिनों को याद करना चाहेंगे। एक शिव सैनिक के रूप में आप पार्टी में शामिल हुए थे, किस तरह का कार्य था, वो कौन से लीडर्स थे जिनका आशीर्वाद आपको शुरुआती दिनों में मिला? जी मुले जी, बिल्कुल आपने मुझे अतीत के झरोखे के अंदर एक बार फिर झांकने के लिए प्रेरित किया है। और हर व्यक्ति एक अतीत उसकी नींव होती है। शिवसेना के अंदर 96-97 के अंदर में जुड़ा एक शिव सैनिक के रूप में, क्योंकि शिवसेना प्रमुख ने एक ही चीज़ सबसे पहले कही थी, माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने, कि शिव सैनिक असतो तरी में शिवसेना प्रमुख असतो। अगर शिव सैनिक है तो मैं शिवसेना प्रमुख हूँ। और वर्तमान के अंदर भी प्रत्येक शिव सैनिक, चाहे वो शिव सैनिक रहे, शाखा प्रमुख रहे, महानगर प्रमुख रहे, जिला प्रमुख रहे, राज्य प्रमुख रहे, संपर्क प्रमुख रहे, या पार्टी का आमदार, खासदार या मंत्री रहे केंद्र में, पर अगर सबसे मजबूत अगर कोई शिवसेना के अंदर पद है तो वो है शिव सैनिक। और शिव सैनिक जो व्यक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण पद रखता है, और शिवसेना प्रमुख का सदैव आशीर्वाद प्रत्येक शिव सैनिक पे रहा है। और शिवसेना प्रमुख माननीय श्री बाला साहब ठाकरे जी ने उनके एक इंटरव्यू में भी कहा था कि ये शिवसेना प्रमुख का जो पद है वो एक शिव सैनिक भी ले सकता है। और वर्तमान के अंदर 1996-97 के अंदर मैं शिव सैनिक के पद से शिवसेना में सम्मिलित हुआ। और विगत इतने लंबे समय के अंतराल में मैं शिव सैनिक से
एक शाखा प्रमुख के पद पे रहा। शाखा प्रमुख से इंदौर का जो मेरा निवास विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2, वहाँ मैंने विधानसभा प्रमुख के रूप में कार्य किया जी। उस विधानसभा प्रमुख के पद के ऊपर कार्य करते हुए मुझे कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि सत्तासीन राज्य में और नगर के अंदर सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी जी। ने मुझे कई बार प्रलोभन भी दिए, किंतु शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब जी ठाकरे व छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ तुलजा भवानी का आशीर्वाद को लेते हुए मैं अकेला ही भगवा ध्वज लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के अंदर पार्टी को मजबूत करने का कार्य करता रहा। और आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के 18 वार्डों के अंदर पूरी शिवसेना की स्थापना मैं कर चुका था, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के पद पर रहते हुए। जी। अब महानगर का दायित्व है आपका, किस तरह से सुदृढ़ किया जा रहा है संगठन को? मेरे कार्य को देखते हुए संगठन ने मुझे विधानसभा से निकालकर इंदौर शहर की जो 5 विधानसभाएं हैं उसकी जिम्मेदारी दी, जिसका पद होता है इंदौर महानगर प्रमुख। महानगर प्रमुख के पद के ऊपर इंदौर शहर में 85 वार्ड थे। मेरा पूरा प्रयास है कि इंदौर के पूरे 85 वार्डों के अंदर जहां शिवसेना है वहाँ और ज़्यादा सदृढ़ हो, और आने वाले नगर निगम चुनाव के अंदर भी हम 85 वार्डों के अंदर हमारे प्रत्याशी खड़े करेंगे। बिल्कुल जितेंद्र जी, जिस तरह से आपने शहरी एक भूमिका बताई अपनी, कहीं ना कहीं अपने दायित्व जो आपको मिले उनके बारे में कहीं ना कहीं विस्तृत जानकारी जी, और कहीं ना कहीं आपकी संगठन क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आप प्रदेश भर में भी दौरे करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे माननीय मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी सुदेश जी गुजर साहब, जो पूर्व के अंदर मध्य प्रदेश के राज्य प्रमुख रहे हैं, उनका परम स्नेह मध्य प्रदेश के अंदर मुझे रहा। उन्हीं के कार्यकाल के अंदर सन 2000 के आसपास मुझे इंदौर जिला प्रमुख की पोस्ट दी गई उनके द्वारा, और जिला प्रमुख के रूप में मैंने इंदौर जिले के सहित ही उनके साथ प्रदेश भर के दौरे किए। प्रदेश के मुख्य शहर जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर आदि शहरों के अंदर भी उनके साथ घुमा हूँ, और मध्य प्रदेश की तरह तरह की जो भाषा शैली है, जातिगत समीकरण है, उनके बीच में भी जाके मैंने हिंदुत्व का कार्य करने की कोशिश की है। जितेंद्र जी, आपके भीतर एक गुण देखा जाता है, कहीं ना कहीं समन्वय के साथ आगे बढ़ते हैं, आप जिससे मिलते हैं उसे अपना बना लेते हैं। बिल्कुल। कई बार ये भी देखा जाता है कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना के जो कद्दावर लीडर्स हैं, जो मंत्री हैं, उनके भी आप चाहते हो, कौन कौन से मंत्री, कौन से नेता है जो आप उनके करीब हैं? मुझे तो सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो शिवसेना के नेता माननीय श्री दिवाकर जी रावते, जो वर्तमान के अंदर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री है, और शिवसेना के माजी उद्योग मंत्री जो सांसद है अरविंद सावंत साहब, इन लोगों का मुझे परम स्नेह प्राप्त है। इन्हीं के माध्यम से मैं शिवसेना की जो मातोश्री जो चौखट है, जिसे शिवसेना का आदेश जहाँ से निकलता है मातोश्री से बाला साहब ठाकरे जी का निवास, उस चौखट तक मैं पहुंच पाया हूं, और उन्हीं के माध्यम से शायद मध्य प्रदेश के चौथे व्यक्ति के रूप में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि शिवसेना प्रमुख माननीय श्री बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद मुझे मातोश्री के अंदर प्राप्त हुआ था। ऐसे रोमांचित करता होगा बाला ठाकरे जी के करीब जाना उन दिनों में, कितना आपको मतलब अभूतपूर्व लगता है, कितना अद्भुत लगता है? बिल्कुल साहब, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, उन्हें हिंदू हृदय सम्राट इसीलिए कहा जाता रहा कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद किया। और मातोश्री एक ऐसी जगह है जिसे शेर की गुफा कहा जाता है। उस गुफा तक हर किसी के जाने की हिम्मत नहीं होती है, वो शेर के समक्ष खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पर चूँकि कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज और माँ तुलजा भवानी का आशीर्वाद रहा, और उनके सूचक शिवसेना प्रमुख के समक्ष जब मुझे अरविंद सावंत साहब और दिवाकर रावते जी जब ले गए, तो बड़ा मेरे को अपने आप में गर्व महसूस हुआ कि इतनी बड़ी शख्सियत, हिंदुस्तान भर के करोड़ों हिंदुओं के प्रेरणादायक हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख, उनके सामने मैं खड़ा हूँ। वो पल मुझे आज भी मेरी आंखों के सामने नज़र आ रहा है कि जिस प्रकार से शिवसेना प्रमुख ने मुझे इस प्रकार से आशीर्वाद दिया था और कहा था कि मेरा एक शेर, मेरा एक शिवसैनिक मध्य प्रदेश के इंदौर में भी है, और ये मुंबई है तो वो मिनी मुंबई है। क्या बात है, बहुत सुंदर, कहीं ना कहीं रोमांचित करता है किसी इतने वरिष्ठ व्यक्ति के मुखारबिन से निकली हुई बात, और कहीं ना कहीं वही बात जो है आज आपके भीतर एनर्जी के रूप में, आत्मविश्वास के रूप में दौड़ती दिखाई दे रही है। नगरीय निकाय चुनाव का माहौल है, हालांकि महाराष्ट्र में शिवसेना जो है कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में सरकार चला रही है, किस तरह के आदेश है, खासतौर से बात की जाए निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में किस तरह
काम किया जा सकता है? मध्य प्रदेश सहित हिंदुस्तान के जितने भी राज्यों में महाराष्ट्र के अलावा शिवसेना है, उन सभी राज्यों के अंदर सिर्फ एक ही का आदेश चलता है, वो शिवसेना प्रमुख का आदेश चलता है। वर्तमान में हमारे शिवसेना प्रमुख, पक्ष प्रमुख माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी जैसा आदेश करेंगे, आगामी चुनावों के अंदर हमारी भूमिका उस प्रकार से रहेगी, क्योंकि पूर्व के अंदर हम भाजपा और शिवसेना गठबंधन के रूप में थे। उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदुत्व का प्रेम जो भाजपा शिवसेना का रहा वो बहुत लंबे समय तक रहा, पर वर्तमान परिस्थितियां बदल चुकी हैं। महाराष्ट्र में हमारी एनसीपी और कांग्रेस के साथ में मिलकर सरकार है, चूंकि वो सिर्फ गठबंधन महाराष्ट्र तक ही है, महाराष्ट्र के अलावा वो गठबंधन नहीं है, पर जैसा वहाँ से आदेश होगा उस बिहार पे हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। आपके गोल की यदि बात की जाए तो आप संगठन को किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि संगठन की जो जिम्मेदारी आपके पास है इसका एक बृहद स्वरूप जो दिखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी पार्टी, एक बड़ा नाम है, कहीं ना कहीं शिवसेना का नाम जो है राजनीतिक दल के रूप में बहुत सम्मान से लिया जाता है, कहीं ना कहीं बातें भी हिंदुत्व की होती है, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है वो शिवसेना से जुड़े। वो कौन से कारण है कि व्यापक स्तर पर आप चुनावी रणनीति तैयार नहीं कर पाते या चुनाव में जीत दर्ज नहीं करा पाते इंदौर जैसे महानगर में? नहीं, इसके अंदर मैं नहीं चुनाव लड़ा पाने का कारण ये रहा कि हम सबसे पहले हम ये चाहते हैं इंदौर शहर सहित पूरे विश्व के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर हम जितने हिंदू हैं उनको इकट्ठा करें, उनको संगठन के बारे में हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर हमारा सबसे मेन उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करने का। लेकिन जो आपका जो लक्ष्य है आगामी दिनों का देखा जाए किस तरह का है, किस तरह 85 वार्डों में चुनाव लड़ाने का? जी, आगामी हमारा लक्ष्य है कि इंदौर शहर के अंदर हम चाहते हैं कि इंदौर नगर निगम के ऊपर भगवा फहराया जाए और इंदौर के 85 वार्डों के अंदर हम पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ाने वाले हैं। हमारे मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी सुरेश जी गुजर के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, यहाँ पर हमारे जो अन्य पदाधिकारी हैं उन लोगों के साथ में भी हम रोज़ बैठकें कर रहे हैं और हमारा ये उद्देश्य है कि इंदौर के 85 वार्डों से एक एक शिव सैनिक चुन के वहाँ पे पार्षद के रूप में जाए, नगर सेवक के रूप में जाए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस विगत 50 सालों से शहर में कार्य करते आ रही है, मूलभूत सुविधाएं उन्होंने की हैं, पर जो जनता की जो समस्याएं हैं, जनता के राशन कार्ड नहीं बन पाते, जनता को बहुत सारी समस्याएं होती है, वो सुलझा नहीं पाते हैं, तो वो शिवसैनिक अपनी भाषा के अंदर उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। देखा जाता है कि आप जैसे व्यक्तित्व का एक सामाजिक सरोकार भी हो जी। किस तरह सामाजिक कार्य किए जाते हैं, रचनात्मक कार्य आपके द्वारा किए जाते हैं? सामाजिक और रचनात्मक कार्यों की अपेक्षाकृत मुझे यह बता दूं आपको कि इंदौर शहर के अंदर जितनी हम कोशिश करते हैं, जो गरीब कन्याएं हैं, जो निम्न तबके के समाज से आते हैं, वो चाहे किसी भी जाति संप्रदाय से हो, उसका हमें वो नहीं है, पर चूंकि वो गरीब है, बच्ची अगर प्रतिभावान है तो हम उसका पूरा पढ़ाई का खर्च हम शिवसेना के माध्यम से इंदौर से उठाते हैं। और जब बच्ची युवा अवस्था में आती है, एक विवाह की योग्य हो जाती है, जब उसके माता पिता उसका विवाह करने की चिंता करते हैं, तो उसके साथ में शिवसेना उनके साथ हमेशा सजग खड़ी रहती है। हम साल में 11, 21 या 5 कन्याओं का निःशुल्क विवाह शिवसेना के माध्यम से कराते हैं। सामाजिक सरोकार के अंदर हमने एक शिवसेना चलित ब्लड बैंक की स्थापना की हुई है, जिसमें इंदौर जिले के अंदर 4756 कार्यकर्ता हैं जो इंदौर शहर के अंदर किसी भी अस्पताल के अंदर जाकर ब्लड उपलब्ध करा देते हैं, वो भी निःशुल्क। इसके अलावा लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार हम लोग कराते हैं, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की हो। उसके साथ ही हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अस्थियों का विसर्जन किया जाता है, तो साल में एक बार जितनी भी अस्थियां होती हैं जिनका हम क्रियाक्रम कराते हैं, उन अस्थियों को देश की किसी भी पवित्र नदी के अंदर ले जाके मंत्रोच्चार के साथ प्रवाहित करते हैं। क्या बात है। इसके साथ ही अखंड रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, इसके प्रति मेरी रुचि है। हर व्यक्ति को एक चीज़ का नशा होता है, मुझे मेरे बचपन से ही सुंदरकांड और रामचरितमानस का नशा है। क्या बात। तो साहब उसका मैं रसपान करा करता हूँ। कहीं ना कहीं वही बात की एनर्जी जो है आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ाते हुए बिल्कुल बिल्कुल, और आप आगे अपने आप को टेट फिट भी रखते हैं, किस तरह व्यायाम करते हैं, किस तरह खेलों से जुड़े हुए? जी, शुरुआती दौर के अंदर देखा जाए तो हमारे दादाजी इंदौर शहर के नामी पहलवान रहे हैं, गेंदालाल जी, श्री गेंदालाल जी वाघमारे, और इंदौर शहर के मराठा नेतृत्वकर्ता समाज सेवी विष्णु राव जी उस्ताद काशिद साहब के साथ में भी वो रहे हैं बहुत समय, बबन काशिद साहब रहे हैं, और शहर के बड़े भगवती, छोटे भगवती, रतन पहलवान, शहर के बाबू शुक्ला जी, कृपा पंडित शुक्ला जी के चाचा, इन सभी लोगों के जो पुराने जो पहलवान लोग रहे, इन लोगों को कहीं ना कहीं इन्होंने जो पहलवानी के दाव पेज रहे वो हमारे दादाजी ने सिखाए। क्या तो
चूँकि पृष्ठभूमि ज़मीन से जुड़ी हुई थी, पहलवानी का दौर था, तो हमारे दादाजी भी बचपन में हमें सरसों की तेल की मालिश किया करते थे और दंड बैठक लगाने करते थे। तो हमारे परिवार के अंदर लगभग देखा जाए तो सभी रियाज वाले लोग हैं, सभी लोग मेहनत कश और पहलवानी करने वाले लोग रहे हैं। और वर्तमान परिस्थितियाँ बदली तो लोग मट्टी में तो नहीं जा पाते हैं, पर चूँकि अब जो आधुनिक दौर की जो जिम्नेशियम वगैरह जो हो गई है, उसमें हम लोग अग्रणी हैं। वाकई जितेंद्र जी, आपके बारे में बहुत सारी जानकारी आज इस इंटरव्यू के माध्यम से लगी। आप हर मुकाम पर एक योद्धा की तरह कार्य करते हुए देखे जाते हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए हम भी आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, एक योद्धा के रूप में चर्चा की, एक वॉरियर के रूप में चर्चा की। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।